पहली खबर है बहुत ही अफसोसनाक, ख़तरनाक। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह BNP मैंगल के सरदार अख्तर मैंगल साहब, उनका जलसा था और उनके जलसे के दौरान ही धमाका हुआ और महमूद खान अचकज़ई साहब भी उनके साथ थे। लेकिन अल्लाह ताला ने मरकज़ी क़यादत को बचाया, महफूज रखा और मुतअद्दिद कारकुन वहाँ पे ज़ख्मी हुए हैं और उनको तिब्बी इमदाद पहुँचाई गई है। और इसको मुतअद्दिद सियासी तंजीमों ने, इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस बुज़दिलाना दहशतगर्दी की कार्रवाई मज़म्मत की है और इसे सरीहन कौमी सलामती और इंसानी हकूक़ की पामाली करार दिया है कि मुखालिफाना आवाज़ों को इस तरह दबाया नहीं जा सकता। क्योंकि बलूचिस्तान में भी इस वक्त वफाक की जो बात कर रहे हैं, जो आईने पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जमहूरियत की बात कर रहे हैं, उनमें महमूद खान अचकज़ई साहब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के सरबराह हैं और उनको नॉमिनेट किया हुआ है इमरान खान साहब ने लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए। दूसरे सरदार अख्तर मैंगल साहब हैं, वो भी हिस्सा हैं अपोजिशन का और वो भी जद्दोजहद कर रहे हैं। वो भी इस स्याह निज़ाम को, काले निज़ाम को नहीं मानते और जो इलेक्शन चोरी हुआ है उसको नहीं तस्लीम करते। तो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बुलंद करते रहते हैं, मिसिंग पर्सनस की आवाज़ उठाते रहते हैं। बलूचिस्तान से मिसिंग पर्सनस के वरसा जो हैं, लवाहकीन हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स हैं, ख़वातीन, वो आके इस्लामाबाद में बैठे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। और दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके बानी चेयरमैन थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, जिन्होंने फांसी का फंदा अपने गले में ले लिया, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गई, जमहूरियत की बहुत बड़ी आवाज़ थी। उनके शौहरे नामदार बिलावल भुट्टो के वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त उनके हाथ में है और उन्होंने आज ही एक काले कानून पे दस्तखत किए हैं। और वो काला कानून है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो किसी भी शख्स को बग़ैर किसी वजह बताए शहरी को उठा सकती हैं और 3 माह तक उनको नज़रबंद रख सकती हैं और उनके तमाम बुनियादी हकूक़ इस दौरान पामाल होंगे और कोई भी अदालत पूछ नहीं सकेगी, कोई भी इदारा पूछ नहीं सकेगा कि क्यों उठाया है इसको। और उसमें मज़ीद 3 माह का इजाफा किया जा सकता है। 6 माह के लिए बंदा गायब, मिसिंग पर्सन, लापता, और कोई नहीं पूछेगा। ये जरदारी साहब ने और पीपल्स पार्टी ने दस्तखत किए हैं और उस कानून को हतमी शक्ल दे दी है। कौमी असम्बली और सेनेट ने मंजूर किया, पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने मिलकर इसको मंजूर करवाया और इससे बड़ा कोई और हो नहीं सकता कि ये इस तरीके से काले कवानीन मंजूर किए जा रहे हैं। पीक एक्ट पहले ही मौजूद है सहाफ़ियों के लिए, मीडिया पर्सनस के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, और अब ये आम शहरियों पे भी ये लागू हो जाता है। ये वजह क्या है? वजह यह है कि मुखालिफाना आवाज़ों को दबाया जाए और जो डिक्टेटरशिप परले दर्जे की फिस्तायत मुसल्लत है उसको मज़ीद दवाम दिया जाए, उसको ताकत बख्शी जाए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जितना भी ये कर लेंगे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा और अल्टीमेटली ये सारे का सारा जालिमाना निज़ाम जो है वो फना होना है, ज़मीन बोस होना है। और ये इसके बोझ तले ये जो भारी भरकम तैयार कर रहे हैं फसील और इस तरह के काले कवानीन बना के, इन सारी फसीलों के इस सारी भारी भरकम दीवार के नीचे इन्होंने दबना है और इनको सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये है सूरत हाल। तो इसी दौरान एक और फिस्तायत की मिसाल है, इमरान खान साहब पे मुलाकातों पर पाबंदी आयद की गई है और वो भी यही काम कर रहे हैं कि उनका मैंडेट है, वो मुंतखब वज़ीर आज़म है। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के अवाम ने उनको मुंतखब किया, उनकी जमात को मुंतखब किया। वो जेल में थे, जेल में बैठ के इलेक्शन जीते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त हुकूमत होनी चाहिए, लेकिन जनाब बादशाह सलामत ने ये बात नहीं मानी और फॉर्म 47 तकसीम करवाया। तो कल मुलाकात का दिन था, कल भी अलीमा खान साहबा, नौरीन खान साहबा, डॉक्टर उज़्मा सारा दिन इंतज़ार करती रहीं और रात गए तक इंतज़ार करती रहीं और कारकुनान इंतज़ार करते रहे कि उनकी मुलाकात करवाई जाएगी। और ये कोई मुलाकात करवाना कोई आसान नहीं है, ये कानूनी तौर पर ये पाबंद है, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई और रात गए तक उनको अडयाला जेल के करीब से कहा गया कि अब आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। ये सूरत हाल है और इमरान खान साहब मुतालिक। लेकिन इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर की और ज़हीर अब्बास साहब की, तो उन्होंने जो मैसेज दिया है वो उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान साहब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इंतखाबात का फ़ैसला काबिल तहसीन है और कागजात नामजदगी वापस लेने वाले उम्मीदवारों को उन्होंने कहा है कि वो दाद के मुस्तहिक हैं। जिन अरकान असम्बली ने असम्बलियों की कमेटी से इस्तीफ़ा दिया है वो भी काबिल तारीफ़ हैं और उन्होंने मराहत छोड़ी हैं और मराहत छोड़ के उन्होंने कहा कि वो आ गए हैं कौमी धारे में और
कौमी सोच के साथ, और जो इस वक्त पाकिस्तान को हकीकी मसाइल हैं, हकीकी आज़ादी के लिए वो जद्दोजहद करेंगे। और उन्होंने कहा कि अब वो तमाम के तमाम जो अरकान हैं, जो चेयरमैन थे कायमा कमेटियों के या मेंबर्स थे, उनके पास अगर कोई मराहत है, कोई गाड़ी वाड़ी है, ड्राइवर है, वो सब की सब वापस कर दी जाए फिल फौर। और हमें इन मराहत की ज़रूरत नहीं, हमें बड़े मकसद के लिए मैदान में उतरना है। और इमरान खान साहब इस वक्त बड़ी तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम से भी अपील करता हूँ कि मुल्क भर में जो अफसोसनाक सैलाब की सूरत हाल है, रेस्क्यू एंड रिलीफ मुहिम में पाकिस्तान के अवाम से कहा है, मुखय्यर हजरात से कहा है कि वो आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, और PTI भी सैलाब ज़दगान के लिए बिला तफरीक अपना किरदार अदा करे। उन्होंने अपने तमाम रहनुमाओं को, अरकान पार्लिमान को, वज़रा को, मुशीरों को और टिकट होल्डर्स को, पार्टी के अहदेदारों को हिदायत की है कि वो इस दुख की घड़ी में अपने पाकिस्तानी भाइयों का, सैलाब मुतासरीन का को हेल्प आउट करें, मदद करें उनकी, और उनको खाने पीने का, रिहाइश का बंदोबस्त इंतज़ाम करें जितना भी हो सकता है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने अफ़गानिस्तान में जो ज़ल्ज़ला हुआ है और उससे जो हिलाकतें, खौफनाक हिलाकतें हुई हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इमरान खान साहब ने उस पर भी दिली दुख का इजहार किया है। और उन्होंने कहा कि हमें इस मुश्किल घड़ी में अफ़गान भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मुझे अफ़गानियों के पाकिस्तान से ज़बरदस्ती निकालने पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अफसोस है कि उनके साथ ही अच्छा सलूक नहीं किया गया इस इम्पोर्टेड और इलेक्शन चोर सरकार ने। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 3 साल जुल्म व जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्क की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर मुझ समेत मेरे ख़ानदान के से सियासी इंतकाम लिया गया और सियासी इंतकाम की इंतहा की गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां बरसाई गई और पार्लियामान में हमारे अपोजिशन लीडर्स तक को नाहल कर दिया गया। और इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश अब बाकी नहीं रहती, क्योंकि ये लोग जो हैं ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं काबू आने वाले। और उन्होंने साबित किया है कि वो मुज़ाकरात नहीं चाहते, बल्कि वो चाहते हैं कि एक ग़ुलाम किस्म की कौम और ग़ुलाम किस्म के लीडर उनके सामने सरबसजूद हो। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता, और उन्होंने कहा कि ये काम जो मर्ज़ी कर लें, मेरे ख़ानदान में जिसको चाहें मर्ज़ी कैद कर लें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा और इनके आगे नहीं झुकूँगा, क्योंकि जो मेरी मंजिल है वो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी है। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात भी की। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से, अली अमीन गंडापुर से ख़ास तौर पे कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों पर ड्रोन हमले और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होना चाहिए, और अली अमीन गंडापुर समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले में भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। और क्योंकि जो इस एक तरफ सैलाब ने तबाही मचाई हुई है और दूसरी तरफ ऑपरेशन, फौजी ऑपरेशन और फिर ड्रोन हमले और अपने इलाकों से बेदखली, इससे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर इलाके खाली करवाए जा रहे हैं और लोगों को कैंपों पर रहने पे, एक तो सैलाब मुतासरीन है, दूसरा ऑपरेशन के मुतासरीन जहाँ जहाँ वो कहते हैं हमने ऑपरेशन करना है, वहाँ से लोग जगह खाली कर दें, अपनी रिहायशी इलाकों से निकल जाए। तो वो अगेन एक मसला बना हुआ है जी। इसके साथ साथ जी अब इमरान खान साहब ने तो वाज़ेह तौर पर ये हिदायत दे दी हैं। रीमा खान साहबा, नौरीन और डॉक्टर उस्मा जो है वो रात गए तक बैठी रहीं और उनको पुरअमन थी और खामोश, और वो बहुत भरपूर तरीके से निकली हुई हैं। उन पर कल बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, गलीज़ाना किस्म के सवालात भी करवाए गए, लेकिन उन्होंने उसका भरपूर तरीके से और अच्छे तरीके से जवाब भी दिया। अब आते हैं कि मरीम साहबा, सैलाब मुतासरीन की तरह थोड़ी सी खबर ले लें, उसके बाद फिर एक बड़ी खबर आपको देंगे, क्योंकि अर्दली सरकार जो है वो काफ़ी परेशान है और आपस में ही एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी नूरा कुश्ती है, और ये जनरल आसिम मुनीर साहब और फ़ौजी क़यादत को मज़ीद रुस्वा करने की, क्योंकि ये बात ज़हन में रखिए, जनरल आसिम मुनीर हों या फिर जनरल साहिर शमशाद हों या आने वाले हों, और उनको एक बात बता दूं कि यहाँ से जाती उम्रा से और शरीफ फैमिली से आपको किसी भी कभी भी आपको इज्जत नहीं मिलेगी। आपको हमेशा आपको मिलान किया जाएगा, गालिम गलोच आपके साथ की जाएगी। और इस वक्त भी एक तरफ दो तरह की नून लीग है और दो तरह के हिदायत चल रही हैं। और एक तरफ पहले आते हैं जी वो
पहले एक टीम उतारी जाती है और उस टीम को कहा जाता है कि ज़रा इस निज़ाम पे तनकीद करें, जनरल आसिम मुनीर साहब प्रेशर में लाएं। और फिर ख्वाजा आसिफ साहब आते हैं, वो चूँकि सीनियर है, फॉर्म 47 उनको हर साल हर इलेक्शन में फॉर्म 47 जो है जाली उनको दिया जाता है। वो जनरल बाजवा हों, जनरल ज़िया हों और जनरल ज़िया के बाद आने वाले हों, क्योंकि वो कोई भी असम्बली हो, यहाँ तक के जो 2002 की असम्बली थी जनरल मुशर्रफ की, जब सिर्फ 15 लोग कौमी असम्बली में पहुँचे थे, 15 या 17 नून लीग के, उनमें से ख्वाजा साहब शामिल थे। इसलिए उनको फॉर्म 47 दिया जाता है और फिर उनसे काम लिया जाता है। और अब एक तरफ उनसे काम नवाज शरीफ साहब और मरीम साहब इसलिए ले रही हैं कि उनको पता है कि वो फौजी भाइयों के बहुत करीब हैं, लिहाजा उन्हीं को कहा जाता है कि आप ज़रा हाइब्रिड निज़ाम पे तनकीद करें ताकि उनकी लॉयल्टी का पता चल सके कि वो ज़्यादा हमारे साथ लॉयल हैं या फिर GHQ के साथ मुंसलिक हैं। तो वो फिर तनकीद करते हैं और एक तरफ वो तनकीद करते हैं और दूसरी जानिब फिर हनीफ अब्बासी साहब को, कल हनीफ अब्बासी साहब सामने थे। और मज़े की बात है, मैं आपको बता दूं कि ख्वाजा आसिफ साहब को भी स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक पूरे तरीके से बोलने का मौका देते हैं और जब ख्वाजा आसिफ तकरीर करते हैं तो पीछे नून लीग वाले डेस्क बजा रहे होते हैं और उसके बाद हनीफ अब्बासी साहब उनको नेगेट करते हैं अगले दिन आके और बताते हैं कि जनाब ये ख्वाजा आसिफ साहब जो कुछ कह रहे हैं सही नहीं है और वो बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं। और जब हनीफ अब्बासी साहब ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तकरीर कर रहे होते हैं तब भी डेस्क बजाए जा रहे होते हैं, वही नून लीग, वही अरकान जो ख्वाजा आसिफ की तकरीर पे डेस्क बजाते हैं खुशी से, वही हनीफ अब्बासी की तकरीर पे भी बजाते हैं। और फिर ये दोनों तकरीरें पाकिस्तान टेलीविज़न लाइव नशर करता है, कोई पाबंदी नहीं है। तो मेरा ख्याल है समझने वालों के लिए काफ़ी इशारे हैं, अगर इनकी अकल घास चटने नहीं गई हुई, लेकिन काफ़ी अरसे से लगता है कि इनकी अकल पे मातम भी किया जा सकता है और वो वाक़ईतन घास चढ़ने गई हुई है।